अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, पिछले सबक में आपने पढ़ा कि हुक्मा के नज़दीक और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तस्दीक़ की क्या तारीफ़ है। तो जब हुक्मा के कौल और इमाम के कौल को इकट्ठा करेंगे तो हमें तस्दीक़ की तारीफ़ के दरमियान डिफ़रेंस भी पता चल जाएगा कि दोनों के नज़दीक क्या डिफ़रेंस है। मैंने बताया था कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो हमें समझना होगा, तो आप पिछली वीडियो को देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज का सबक जो है तसव्वुर की किस्मों का है, यानी तसव्वुर की कितनी किस्में हैं। क्योंकि आपने दोनों की डिफिनेशंस देख ली, तसव्वुर की भी डिफिनेशन आपने पढ़ा और तस्दीक को भी डिफ़ाइन किया बक़ौल इमाम राज़ी और हुक्मा के नज़दीक। आज आप पैराग्राफ देखें। सबसे पहले आप इबारत को पढ़ लें। अत-तसव्वुरु क़िस्मान अहदुहा बदीहियुन ऐ हासिलुन बिला नज़रिन व कसबिन व नहवु ज़ालिक तक पूरे पैराग्राफ को आप देख लें। पूरी बहस जो है इसका निचोड़ में बताऊं कि यहाँ सबसे पहले तसव्वुर की तक़सीम की गई है, फिर उसके बाद उसी बेस पर उसी तरीक़े पर तस्दीक की भी किस्म कर दी गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ तसव्वुर कितने हैं, फिर उनकी तारीफ़ क्या है, मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले आप इबारत को पढ़ लें, पूरी बात पढ़ लें, आपके जहन में पूरी बात रहेगी इबारत की, फिर उसके बाद आप मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तसव्वुर की दो किस्में हैं, यानी देर आर टू टाइप्स ऑफ तसव्वुर। तसव्वुर जिसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो इमेजिनेशन कह सकते हैं। तो इमेजिन जब इंसान करता है तो कोई ऐसी चीज़ जिसको इमेजिन करने में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ बदीही। और ऐसा इमेजिनेशन जिसको जब हम इमेजिन करें, तसव्वुर करें, तो उसको करने में हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़े, उसी को हम नज़री कहेंगे। बहरहाल सबक के एतबार से समझने की कोशिश करें। तसव्वुर की दो किस्में हैं। पहला क्या है? बदीही, यानी जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल हो जाए। तसव्वुर बदीही पहली किस्म जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल हो जाए। जैसे टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है हमें गर्मी का एहसास होने लगता है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है हमें ठंडक का एहसास होने लगता है। बारिश होती है, मौसम में तब्दीली आ जाती है। तो ये ऐसे तसव्वुरात हैं जिसमें हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सूरज जैसे ही निकलता है हमें समझ आ जाता है कि दिन रोशन हो गया, सुबह हो गई। सूरज की रोशनी जैसे ही ज़मीन पर पड़ती है हम समझ जाते हैं कि ये धूप है, सूरज की शुआएं हैं, न कि CFL बल्ब की। ये ऐसा इमेजिनेशन है जिसमें हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम कहते हैं बदीही, जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल हो, जैसे हमारा गर्मी और ठंडक का तसव्वुर करना, और इस किस्म को ज़रूरी भी कहते हैं। फिर तसव्वुर की दूसरी किस्म जो है जिसको हम नज़री कहते हैं, यानी जिसके हासिल करने में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत हो। जैसे फ़रिश्तों का तसव्वुर करना और जिन का तसव्वुर करना। तो जब हम फ़रिश्तों के बारे में सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि ये अल्लाह की एक मखलूक है, तो न जाने जैसे हमारे हाथ पैर हैं, कान हैं, नाक हैं, आँखें हैं, तो क्या फ़रिश्तों की भी ऐसी ही होंगी। मतलब ये है कि जब हम इमेजिन करेंगे तो हमें बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने फ़रिश्तों को देखा नहीं अपनी आँखों से। और जिन का तसव्वुर करेंगे तो उसमें भी हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उनकी शक्ल व शबाहत कैसी होगी, क्योंकि हमने नहीं देखा। तो ऐसा तसव्वुर जिसमें हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़े उसको कहते हैं तसव्वुर नज़री, जिसको कसबी भी कहा जाता है। तो ये किस्म जो हुई तसव्वुर की हुई। अब इसी बेस पे जब तसव्वुर की किस्म आपने देख लिया तो तस्दीक की भी किस्म इसी पैटर्न पर होगी, यानी तस्दीक की भी दो किस्में होंगी।
एक तस्दीक़ बदीही और एक तस्दीक़ नज़री, सेम पैटर्न, सेम डेफिनेशन। ऐसा तसव्वुर जिसमें गौर व फिक्र करने की हासिल हो तो वो तसव्वुर बदीही है, और ऐसी तस्दीक़ जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल हो जाए, तसव्वुर बदीही जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल हो जाए, और तस्दीक़ बदीही वो तस्दीक़ जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल हो जाए। तारीफ़ सेम होगी, बस एक जगह तसव्वुर लगा दीजिए, एक जगह तस्दीक़ कर दीजिए। तो तस्दीक़ बदीही जैसे अल कुल्लु आज़मो मिनल जुज़, कि कुल जो होता है वो जुज़ से बड़ा होता है। भाई ये बिल्कुल ऐसी तस्दीक़ है कि जिसमें हमें गौर व फिक्र नहीं करना है। भाई एक मुकम्मल शय हो, मुकम्मल चीज़ हो, और उसका टुकड़ा हम निकालें तो टुकड़ा ज़ाहिर सी बात है कि मुकम्मल चीज़ से छोटा होगा। तो जो कामिल शय है वो टुकड़े से बड़ी होगी। मसलन हम खिड़की के 4 टुकड़े करें तो ये 4 टुकड़े, एक एक टुकड़ा अलग अलग जो हम देख रहे हैं वो पूरे मुकम्मल 4 टुकड़े से छोटा है। और मुकम्मल जो है यानी कुल जो है वो जुज़ से बड़ा है। सीधी सीधी बात, इसमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना, इसीलिए इसको तस्दीक़ बदीही कहते हैं, क्योंकि गौर व फिक्र नहीं करना है। और 2 4 का आधा होता है। 4 कोई कहे, जहाँ भी कहेगा फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा कि 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, 6 का आधा 3 होता है, ये जहन में आ जाएगा। तो गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको तस्दीक़ बदीही और तस्दीक़ ज़रूरी भी कहते हैं। और तस्दीक़ नज़री वो तस्दीक़ है जो कि हुसूल में, जिसके हुसूल में नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत हो, गौर व फिक्र की ज़रूरत हो। मसलन अल आलम हादिसुन, कि आलम हादिस है। तो जब हमने कहा कि आलम हादिस है तो आलम एक मखलूक हुई और इसको पैदा करने वाला भी कोई होगा। तो खालिक़े कायनात के बारे में पता चल गया, तो पता क्या चला कि साने मौजूद है। इस तस्दीक़ को तस्दीक़ कसबी कहते हैं, क्योंकि हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अब यहाँ आप देखें कि तसव्वुर नज़री और तस्दीक़ नज़री की तारीफ़ में फ़िक्र व नज़र का ज़िक्र बार बार किया गया है, इसलिए ज़रूरी है कि फ़िक्र व नज़र की तशरीह कर दी जाए, वरना तसव्वुर व तस्दीक़ की तक़सीम का बयान ही ला हासिल होकर रह जाएगा। इसलिए मुसन्निफ़ ने बदीही और नज़री की तारीफ़ के बाद फ़रमाया फ़ायदा, यानी ये जो तारीफ़ हमने कर दी, दोनों के टाइप्स निकाल दिए, तो इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है। तो पैराग्राफ देखें, इज़ा अलिमता मिम्मा ज़करना अन्न नज़रियात मुतलक़न तसव्वुरियन काना औ तस्दीक़ियन मुफ्तरिक़तुन इला नज़रिन व फ़िक्रिन फ़ला बुद्द लका अन तअलम माना नज़री फ़अक़ूल अन नज़रु फ़ी इस्तिलाहिम इबारतुन अन तरतीब उमूरिन मालूमतिन लियतअद्दा ज़ालिका तरतीब इला तहसील मजहूल। बहरहाल पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है। जब इतनी बातें ज़िक्र हो गई, जब तुम्हें ये मालूम हो गया कि मुतलक़न नज़रियात, ख्वाह वो तसव्वुरात हों या तस्दीक़ात, बहरहाल वो नज़र व फ़िक्र के मोहताज होते हैं। तो जब नज़र व फ़िक्र के मोहताज होते हैं तो तुम्हें नज़र का माना भी जानना ज़रूरी है। लिहाजा मैं कहता हूँ, मुसन्निफ़ कहते हैं, नज़र मंतिक़ियों की इस्तिलाह में चंद उमूरे मालूमा की ऐसी तरतीब का नाम है जो उमूरे मजहूला की तहसील तक पहुँचा दे। यानी हमें जो चीज़ मालूम हुई, जो उमूर मालूम हुए, हमने उसको इस तरीक़े से तरतीब दिया कि तरतीब देने के बाद जो चीज़ मजहूल थी, जिससे हम जाहिल थे, जिसको हम नहीं जानते थे, ऐसे उमूर मजहूल की तहसील हमें हो गई। तो ऐसे उमूर मालूमा की तरतीब जो उमूर मजहूला की तहसील तक पहुँचा दें, जैसा कि तुम उन मालूमात की तरतीब उनको जब तुम इन मालूमात की तरतीब जो तुम्हें हासिल है, यानी तग़य्युर आलम का तब्दील होना ये हासिल है, और हुदूस कुल्लु मुतग़य्यर, और हर बदलने वाली चीज़ का हादिस होना। 2 चीज़ें आपको पता हैं। अब इन दोनों को तरतीब दे दीजिए। अब देखिए, ये 2 चीज़ें पता हैं तो ये उमूर मालूमा हुए। अब इन उमूर मालूमा को आप तरतीब दें। तरतीब देंगे तो क्या कहेंगे, अल आलमु मुतग़य्यरुन, एक तरतीब है ना,
एक उमूर मालूम, व कुल्लु मुतग़य्यरिन हादिसुन दूसरा मालूम। दोनों को तरतीब दे दिया आपने और कहा अल आलमु मुतग़य्यरुन व कुल्लु मुतग़य्यरिन हादिसुन, कि आलम मुतग़य्यर है, आलम बदलने वाला है, व कुल्लु मुतग़य्यरिन और हर बदलने वाली चीज़ हादिसुन हादिस है, ख़त्म होने वाली है। तो तुम्हें इस नज़र तरतीब से एक दूसरे क़ज़िया का इल्म हासिल हो जाएगा जो तुम्हें हासिल ना था। देखिए पहले हासिल नहीं था, पहले आपके पास क्या था, तग़य्युर आलम था, हुदूस कुल्लु मुतग़य्यर था। जब दोनों को आपने तरतीब दिया तो एक ऐसा इल्म हासिल हुआ जो आपको पहले से मालूम नहीं था, और वो इल्म क्या है, अल आलम हादिसुन, यानी आलम हादिस है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस बहस से ये मालूम हुआ कि उमूर मालूमा को तरतीब देकर उमूर मजहूला हासिल करते हैं और इसको मंतिकी नज़र व फ़िक्र से ताबीर करते हैं। और तरतीब का लग़वी माना अगर देखा जाए तो हर शय को उसके मकाम और जगह पर रख देने का नाम तरतीब है। इस्तिलाही माना चंद चीज़ों को तक़द्दुम व तअख़ुर के लिहाज से इस तरह रख दिया जाए कि उसके मजमूआ पर एक शय या एक नाम का इतलाक़ हो। इस वजाहत की रोशनी में वो उमूर मालूमा जिनको तरतीब दिया गया है, अभी आपने देखा, अगर वो तसव्वुरात हैं तो उनको मुअर्रफ़ या कौल शारिह कहेंगे अगर तसव्वुरात हैं तो, और अगर तस्दीक़ात हैं तो उन्हें हुज्जत या दलील कहते हैं। अब इतनी बात आपके सामने पेश हो गई, आपने इतनी बातें जान ली। ओके, दोनों पैराग्राफ को आप देखें, मिलाएं और पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको तसव्वुर और तस्दीक की तारीफ़ भी याद हो जाए, और याद होने के बाद इसकी टाइप्स जो निकल रहे हैं, किस्में जो निकल रही हैं, वो भी आप समझ जाएं। और वीडियो को बीच में रोक के, दरमियान में रोक के बार बार देखें, दरमियान में रोक दें, इबारत को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको ये समझ में आए कि पैराग्राफ के दरमियान में क्या क्या बातें हुई हैं। तमाम को जमा करें, उनका निचोड़ निकालें, कम से कम करें, उसको मुख्तसर पैराए में डालें और अपने लफ्ज़ों में उसको डाल दें, और उसके बाद याद करने की कोशिश करें। और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।